आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। हमारे तरफ से हर एक भाई बहनों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के आशीष आपके साथ बने रहे। आइए, जबकि हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए साल, एक नया वर्ष हम अपने जीवन में जब शुरुआत कर रहे हैं, तो हम कुछ वचनों के साथ हम नए साल की शुरुआत करें। और जैसे कि हम सुबह की प्रार्थना को करते हैं, हम प्रार्थना में भी जाएंगे। उसके पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम बाइबल से निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 19 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय में और इस नए साल में कुछ इस प्रकार से कहता है कि देखो, मैं तुमसे एक नई बात करता हूँ, एक बातों को मैं प्रकट करता हूँ तुम्हारे सामने। जंगल में मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा और निर्जल स्थान में, निर्जल देशों में तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने साल में, जो बीते हुए साल है, उसमें हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारी असफलताएं थी, बहुत सारे दुख थे, दर्द थे, बहुत परेशानियां थी। परंतु परमेश्वर का वचन आज के इस नए साल में इस रूप कहता है कि मैं निर्जल स्थान में मैं नदियां बहाऊंगा। और क्या कहता है कि जंगल में मैं तुम्हारे लिए मार्ग को निकालूंगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बातों में असफलताएं थी, आप असफल हो गए थे, निराश हो गए थे, परंतु परमेश्वर का वचन आज कहता है प्रभु उन हर एक जगह में आपको सफल करेगा, उन हर एक जंगलों में आपके लिए मार्ग को निकालेगा, वो हर एक निर्जल स्थान में प्रभु आपके लिए नदियां बहाएगा। आप सिर्फ विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, हो सकता है जो बीता हुआ समय था, जो बीता हुआ साल था, आपके साथ बहुत सारे गलत आपके द्वारा कुछ गलत काम हुए हैं, लोग आपके साथ गलत करके चले गए हैं, परंतु परमेश्वर आपके साथ था, परमेश्वर आपके साथ है और आने वाले समय में भी वो आपके साथ ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस रूप कहता है कि प्रति फोड़ परमेश्वर की दया हमारे लिए नहीं होती है और वो हमारे साथ सर्वदा रहता है, वो हमें धोखा नहीं देता। मेरे प्रियो, वो कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और आने वाले समय में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और जबकि हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात से मोटिवेट कर रहा है कि जो बीती हुई बातें हैं, जो आपके साथ बुरा हुआ था, आपके साथ लोग बुरा करके चले गए थे, कई बार आपको धोखा मिला था, लोग आपको धोखा देके चले गए थे, दुख देके चले गए थे, दर्द देके चले गए थे, आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानी हुई थी, सफर करना पड़ा था, निराशाएं थी, असफलताएं थी, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय में इस नए साल में कुछ इस प्रकार कहता है मेरा प्रियो कि वो आपके लिए जंगल से मार्ग निकालेगा, वो निर्जल स्थान में आपके लिए नदियां को बहाएगा। जरूरी है मेरे प्रियो कि आज के दिन आप परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास को रखिए और अपने नए साल की इस बात से शुरुआत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, ना तो वो कभी भी आपके सर को झुकने देगा, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है प्रियो, वचन में इस प्रकार कहता है कि वो उसे लज्जित होने कभी भी नहीं देता है। और परमेश्वर हमारे भलाई को चाहता है मेरे प्रियो, वो हमारी भलाई को हमारे जीवन में देखना चाहता है और वो भलाई को हर समय हमारे जीवन में करता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वदा भला है। आज की जब आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, वचनों को सुनने के बाद, तो इस बात को अपने मन में ठान लीजिए, जो बीती हुई बातें थे उसे भूल जाइए। और जबकि एक नए साल की शुरुआत करें सुबह के समय से, तो इस बात को अपने मन में रखिए और आनंदित होइए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत आशीषित और आपके लिए बहुत ही ब्लेसेड समय होगा। वो सारी बिगड़ी हुई बातों को प्रभु संभालेगा, वो सारे बुरे परिस्थितियों को प्रभु आपके जीवन में
इस साल में ठीक करेगा और हर एक असफलताओं में प्रभु आपके लिए सफलता को देगा मेरे प्रियो। और एक वचन को हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसका 65 अध्याय उसका 11 पर, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, नए साल में परमेश्वर आपके ऊपर मुकुट को रख दिया है और परमेश्वर का जो मार्ग है उसमें बहुत अच्छे पदार्थ पाए जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, जब हम इन सारे बातों को भूल के परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे मेरे प्रियो, विश्वास करके, भरोसा करके, तो प्रभु हमें वो शिरोमणि बनाएगा और हमारे ऊपर उस मुकुट को देगा जो प्रभु हमारे लिए आदि से रखा है। और प्रभु के मार्ग में हम जब चलेंगे मेरे प्रियो, तो वो भली वस्तु से, भली बातों से हमारे जीवन में बढ़ेगा। परमेश्वर उन सारे बातों से हमारे जीवन में आशीष को देगा मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप पुराने बातों को भूल के, जबकि एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रभु की ओर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पे चले, तो प्रभु आपको वो सारी बातों से, भली वस्तु से, भली आशीषों से, भली चीजों से, अच्छे वस्तुओं से प्रभु आपको भरेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इस नए साल में इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और आज इस सुबह की प्रार्थना में हम नए साल की शुरुआत को करेंगे। आइए हम प्रार्थना को करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत आयत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यू डिजर्व ऑल ग्लोरी, यू डिजर्व ऑल प्रेज पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नई होती है। आप हमारे लिए कुछ नए बातों को रखते हैं पिता, आप हमारे लिए नए आशीषों को रखते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। यस पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा सुबह के लिए, सुंदर सा भोर के लिए प्रभु, जबकि एक नए साल की शुरुआत हो रही है प्रभु, एक अच्छी संगति, एक परमेश्वर आपके लोगों के साथ, हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु हमारे बीच में संगति को दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। आपने हमें साल भर संभाला प्रभु, हमारे जीवन में आशीष दी, अनुग्रह किया, दया किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के उपकार को ना भूलो, उसके सारे उपकार को स्मरण करो और उसको धन्यवाद करो पिता। हम धन्यवाद करते हैं जबकि एक नई साल की शुरुआत करते हैं प्रभु, तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर, तमाम कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, हमें संभाला, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हर एक भाई बहन के जीवन में आपने आशीष दे, इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जबकि नए साल की शुरुआत प्रभु हम प्रार्थना के साथ कर रहे हैं प्रभु जी, इस पूरे साल में प्रभु आपके हर एक लोगों के ऊपर, हर एक भाई बहन के ऊपर परमेश्वर सफलता को, समृद्धि को, आशीष को मांग लेते प्रभु। जिन बातों में वो निराश थे प्रभु, उन बातों में आप उन्हें आशीषित कीजिए, जिन बातों में वो असफल थे परमेश्वर, हर एक बातों में आप इस साल में उन्हें सफल कीजिए परमेश्वर। उन सारे बातों में, जिस भी कार्य में वो हाथ को रखे प्रभु, वो कार्य वो पूरा होने पाए, वो सफल होने पाए, वो आशीषित होने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह कीजिए। आपके आशीष का मुकुट को आपके सारे लोगों के ऊपर मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। वो जो कुछ भी बातों से जुड़े, जो कुछ भी कार्य को करे, आपके राह पे चलते हुए प्रभु, वो हर एक भली बातें, वो हर एक भली वस्तु उनके जीवन में यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं पिता प्रभु। ये पूरा साल परमेश्वर आपके लोग प्रभु, आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी दृष्टि में जो भला है, जो आपकी दृष्टि में अच्छा है प्रभु, उन कार्यों को वो करे परमेश्वर, ताकि जंगल में से उनके लिए मार्ग निकले प्रभु। और परमेश्वर जहाँ पे प्रभु सूखी भूमि थी, उनके उस जगह में प्रभु उनके लिए नदियां बहने लगे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए आपके सारे लोगों को प्रभु, हर एक भाई बहनों को आज के सुबह के समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनके जीवन से अपनी महिमा को लीजिए परमेश्वर। हम सभी के जीवन से आप बढ़े परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर और हम घटते जाए पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना करते, आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को, उनके परिवार को आपके लहू से प्रोटेक्ट करते हैं प्रभु, और आपके आशीष को, बरकत को उनके जीवन में मांग लेते हैं प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे जीवन से सर्वदा होती रहे पिता। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव हम आपको देते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।